हाय गाइस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैप्टर 21 तक के ही अपलोड थे। ऑथर ने यहीं तक के अपलोड किया है। जैसे जैसे इसके चैप्टर आते जाएंगे मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी, क्योंकि ये ऑन गोइंग मांगा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा सुनबे कहता है कि हाँ, हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं। हम असाइनमेंट कर रहे थे तो अचानक जिन्नू कहीं चला गया, इसलिए मैं बस उसे देखने के लिए आया। फिर हमारा सुनबे एकदम से सोचने लगता है, मैं तो इसे खो ही दिया, मतलब मैं उसे मतलब ढूंढने ढूंढने आया था। अचानक से बाहर आया था, हमारे जैसे जुनून का पीछा करते हुए बाहर आया था, उसे ढूंढ रहा था। तो वो अपने आसपास देखता है तो उसकी नज़र हमारे जुनून पे पड़ती है। हमारा सेकेंड उसका हाथ पकड़ उसे कहीं लेके जा रहा होता है। तो हमारा सुनबे उसे आवाज़ देता है, जुन्नू जुन्नू। फिर उसे अचानक से फ़ोन आने लगता है, तो वो फ़ोन उठा के बात करने लगता है। फिर वो कहता है, मैंने तो तुम्हें खो ही दिया था, मुझे अचानक कॉल आ गया इसलिए मैं बात करने में लग गया। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया, फिर मुझे कार दिखी तो मैं इधर आ गया। तो हमारा जुन्नू कहता है, सॉरी सुनबे, मुझे माफ़ करना, तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए बाहर आना पड़ा। फिर हमारा सुनबे कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी मत कहो। अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारे फादर है? और हमारा सेकेंड लीड उसकी ये बात सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। फादर? और हमारा जुनू सुनबे की बात सुनकर बस एकदम हैरानी से इधर उधर देखने लगता है। हमारे सुनबे को देखता है, हमारे सेकेंड लीड को देखता है। फिर कहता है, अजीत सिंह, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट, पहले मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से हमारा सेकेंड लीड उसके सर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कान में विस्पर करता है, कहता है कि हाँ जुनू, मैं जुनू का डैडी हूँ, ऐसा कह रहा है। उसकी ये बात सुनकर हमारा जुनून इतना ब्लश करने लग जाता है। फिर फिर हमारा सेकेंड लीड कहता है कि ये मैं इसका फादर नहीं हूँ, हमारा रिश्ता इससे कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा कहकर हमारे सुनबे को देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर उसकी ये बात सुनकर हमारा सुनबे एकदम गुस्से से उसे देखने लगता है। फिर हमारा सेकेंड लीड उसके सर को पैट करता है, कहता है, चलो तुम्हें जाना था ना, अब जाओ, जल्दी जाओ, कहकर ऐसा कह रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। फिर अचानक उसके सर पे हाथ रखकर कहता है, देखो तुम अपना ध्यान रखना, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। उसके एक्शन से एकदम हमारा सुनबे एकदम गौर से उसे देखने लगता है और गुस्से से देखने लगता है कि वो किस तरह की हरकत कर रहा है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। क्लास में दोनों खड़े होते हैं, एकदम साइलेंस होता है। फिर हमारा जिनू कहता है, मुझे माफ़ करना सुनबे, मैं बाहर चला गया था, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि ब्रेक का टाइम था, सब खाने के लिए मतलब खाना खाने जा रहे थे, जो भी उन लोगों ने ऑर्डर किया था। तो कहता है, इसके लिए मैं बाहर चला गया। अच्छा सब कहाँ है? क्या सब बाजू के रूम में हैं? बाजू के रूम में बैठ के मतलब खा रहे हैं। तो फिर हमारा जिन्नू कहते हैं, हाँ मतलब वो एकदम शॉक में हुआ है, एकदम शॉक में ही है। फिर कहता है, मुझे सुनबे, मुझे कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, तो मैं जाता हूँ बाहर, किसी से मैं लेके आता हूँ, ऐसा कह रहा है। फिर वो जाने की कोशिश कर ही रहा है। तो हमारा सुनबे कहता है कि अच्छा बताओ कि ये वही पर्सन है जिससे तुम लाइक करते हो और जिससे तुम मिल रहे हो? तो हमारा जिन्नू शॉक टॉक से देखने लगता है। तो हमारा सुनबे कहता है, अच्छा बताओ कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? तो हमारा जिन्नू कहता है, क्या? फिर एकदम गुस्से से हमारा सुनबे उसे देख ही रहा है और उसका जवाब का इंतजार कर रहा है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे कुछ बोलना चाहता है, इसके लिए उसे एकदम गुस्से से घूर ही रहा है। अच्छा वो, अच्छा हाँ, तुम डेटिंग नहीं कर रहे, वो इंसान बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, वो बस तुम्हें ट्रिक कर रहा है। तो वो इस तरह से कह रहा है सुनबे, और हमारा जिन्नू उसकी ये बात सब सुनकर एकदम शॉक्ड होकर बस उसे देख ही रहा है। फिर वो एकदम चिल्ला कर कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस तरह के मतलब उससे कुछ ज़्यादा ही एजेड होता है, तो इस तरह के ओल्ड एज मैन से तुम कैसे मिल सकते हो? तुम ये कैसे ये हरकत कर रहे हो?
हाँ, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिना डेटिंग के कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसा रहे। तो उसकी ये बात सुनकर एकदम से हमारा जुनून एकदम शॉक में रह जाता है। और हमारा सुनबे बस भूल ही जा रहा है कि इस इंसान को, मतलब इस इंसान के साथ तुम रह रहे हो साथ में, तो वो बस तुम्हारे साथ खेल ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, तुम इस तरह के इंसान के साथ रहने से अच्छा है तुम मेरे साथ रहो, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। ऐसा मतलब चिल्लाकर बस उसे बोले ही जा रहा है। फिर अचानक से हमारे सुनबे का फोन रिंग होता है, तो हमारे जुनून देखने लगता है कि किसका फोन है, कि नहीं किसका मैसेज है, से मैसेज आ रहा होता है। तो फिर उसे ध्यान आता है कि लास्ट टाइम ये वही लड़की है जो मुझे मिली थी। तो हमारा जुनून कहने लगता है कि सुनबे क्या सोच रहे हैं। फिर वो कहता है वो मेरे बारे में अच्छे से जानता है, उसे मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब वो जानता है। तो वो मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी ऑलरेडी लवर है, तो तुम इस तरह की कंफ्यूजिंग बातें मत करो। ऐसा कह रहा है। फिर अचानक से पीछे से उसका फ्रेंड आता है दरवाजा खोलते हुए। कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। और सुनबे थोड़ा गुस्से से मतलब देख ही रहा है और बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर जाता है अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो उसके फ्रेंड लोग आते हैं, कहते हैं वाह सुनबे कितना अच्छा डिलीशियस तुमने खाना मंगाया था, बहुत अच्छा था, टेस्टी था, ऐसा मतलब बोल ही रहे होते हैं। फिर हमारा सुनबे कुछ बोलता नहीं है, वो एकदम पता है तुम्हें क्या। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिन दिखाया जाता है। उन लोग कहते हैं कि हमारा सब प्रोजेक्ट मतलब हो गया। सुनबे आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी है, वो किससे बात भी नहीं कर रहे हैं। वो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको लेके कुछ ज़्यादा ही बिजी है। फिर हमें जुनू दिखाया जाता है, जुनू कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है कि सुनबे मुझसे इस तरह से मतलब कैसे बात कर सकते हैं। उनकी बातों को सुन के मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मतलब इतना बॉदर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह रहा है। फिर अचानक हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कहता है वो आज का दिन आ ही गया। हाँ, आज ही है, टुडे इज द डे। मैं आज मैं जिस्सी के साथ जाने वाला हूँ, आज मेरी जिस्सी के साथ डेट है, ऐसा कहकर बहुत खुश हो रहा है। फिर और इतना क्यूट प्यारा पुप्पी जैसा लग रहा है। वो सोच ही रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं जिस्सी के साथ बाहर जाने वाला हूँ, मैं उनके साथ मूवी देखने वाला हूँ, ये सोच ही रहा है। और एकदम खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा है। फिर वो बोलता है आजकल कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, आज आसपास बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कहकर अपने आजू बाजू देख रहा है। फिर फोन पे फोन आता है उसे, तो फोन उठा के बात करने लगता है। कहता है ओ अजस्सी, अजस्सी मैं आ गया, तुम किधर हो। तो हमारा सेकेंड लीड कहता है मैं बस मैं फ्रेंड मतलब जो डिपार्टमेंट स्टोर है मैं उसके फ्रेंड में ही हूँ। तो हमारे दिनू कहता है कि मैं भी वही हूँ, पर आप मुझे दिख नहीं रहे हो, आप कहाँ हो। ऐसा कहकर मतलब अपने साइड में देखने लगता है। तो उसकी नज़र अचानक हमारे सेकेंड लीड के ऊपर पड़ती है। हमारा सेकेंड लीड आ रहा होता है, तो हमारा दिनों कहता है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन इन सबके बीच में मुझे सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा है क्लियरली। ऐसा कहकर देख ही रहा है हमारे सेकेंड लीड को। फिर हमारा सेकेंड लीड मुस्कुराता है, मुस्कुराकर इसे कहता है जिन हूँ। तो फिर हमें जुनू दिखाई देता है, वो जुनू इतना ब्लश कर रहा होता है हमारे सेकेंड लीड को देखकर। फिर वो सोच रहा है कि लव बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, लव तो लव होता है, ऐसा कह रहा है। फिर नेक्स्ट हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है। थिएटर में हमारे जुनू एक हाथ में पॉपकॉर्न और एक हाथ में कुछ हॉट डॉग टाइप पकड़ा होता है। पता है वो मुझे लगता है कि आज मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा, इतना सारा है खाने के लिए। वो ऐसा कह रहा है। तो हमारा सेकेंड लीड उसके सर पे पैट करते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम फुल हो जाओ, अगर तुम्हारे से नहीं खाया जाए और कुछ बच जाए तो तुम छोड़ देना, कोई बात नहीं, ऐसा कहकर फिर हमारा जुनू कहता है मैं बहुत टाइम बाद सिनेमा देखने आया हूँ,
मुझे बहुत टाइम हो गया। फिर हमारा सेकंड लीड भी कहता है हाँ मुझे भी बहुत टाइम हो गया, मैं भी काफ़ी वक्त बाद आया हूँ, मैं लास्ट टाइम कब आया था तो मुझे याद भी नहीं है इस बात को। ऐसा कहकर मतलब वो बात ही कर रहे हैं और जाने लगते हैं। तो हमारा जिन्हों कहता है आज लगता है वीकेंड, आज वीकेंड डे है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा ही रश है। ऐसा कहकर वो लोग जा रहे होते हैं। फिर हमारे जिन्हों कहता है थैंक्स टू अजय, अजय की वजह से मैं सिनेमा में आया, मैं अजय की वजह से मूवी देखने वाला हूँ आज, ऐसा कह रहा है। तो हमारा सेकेंड लीड फिर हमारा सेकेंड लीड उसकी एकदम तरफ उसकी तरफ जाता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो हमारा जिन्हों एकदम उसकी बात सुनकर एकदम ब्लश हो जाता है और अपना सर एकदम नीचे झुका लेता है। फिर हमें थिएटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो लोग मूवी देख रहे होते हैं। तो हमारा जिन्हों कहता है ओह मतलब इसका सीजी कितना अमेजिंग है, हाँ जरा देखो तो, हाँ आज ये इस साल की ब्लॉकबस्टर फैंटेसी मूवी है। हाँ और ये इस मरमेड को देखो, ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, इसके विजुअल इफेक्ट तो देखो कितना कूल है, ऐसा मतलब हमारा जुनू भी कह रहा है और थिएटर में जो एक दो जने वो लोग भी कह रहे हैं। फिर हमारा सेकेंड लीड हमारे जिनों को देख ही रहा है, तो फिर हमारा जिनों भी एकदम से देखने लगता है। फिर कहता है हाँ मैं इस तरह से कैसे देख सकता हूँ, हाँ अजिसी को, हाँ शायद अजिसी ने मेरी वजह से फैंटेसी मूवी का टिकट लिया है क्योंकि मुझे पसंद है, हाँ शायद अजिसी को ना पसंद आए कहकर मतलब यही सोचकर वो हमारे सेकेंड लीड को देखने लगता है। तो अचानक हमारा सेकेंड लीड हमारे जिनों को देखता है तो वो एकदम से वो अपना मुंह एकदम साइड में ले लेता है और कहता है कि हाँ हाँ अब मैं क्या करूँ, जैसी ने मुझे देख लिया, मैं इस तरह से मतलब एक्सप्रेशन बना रहा था और मैं कितना स्टूपिड लग रहा था, मैं जैसी को इस तरह से देख रहा था और ये सब सोच रहा है अपने मुंह पे हाथ रखकर। फिर हमारा सेकेंड लीड अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है, तो हमारा जुनून उसे देखने लगता है एकदम ब्लश होकर और उसका हाथ पकड़ा ही होता है। फिर हाँ और इसकी इस हरकत की वजह से हमारा जुनून एकदम ब्लश में आता है और सोचने लगता है ये फर्स्ट टाइम है अजय सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा है। ऐसे तो हम बहुत टाइम मतलब साथ में मतलब जो भी हमारा रोमांटिक टाइम है हम लोग ने बिताए हैं, लेकिन ये फीलिंग बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है मेरा दिल एकदम से एक्सप्लोर हो जाएगा। ये सब कहकर एकदम शर्मा रहा है, एकदम वो हो रहा है। फिर अचानक से हमारा सेकेंड लीड उसके करीब आता है और उसके कान में कुछ विस्पर करने लगता है, कहता है जिन्नू हम तो मूवी देख रहे हैं ना, मूवी देखने की वजह से मैं एकदम एक्साइटेड हो गया हूँ, ऐसा कह रहा है उसके कान में। और हमारा सेकेंड और सॉरी हमारा जिन्नू उसकी ये बात सुनकर एकदम ब्लश हो गया है, एकदम ब्लश करने लगता है। फिर वो हमारा जिन्नू हमारे सेकेंड लीड के पैर पे हाथ रखता है, फिर ग्लव करने लगता है और उसकी इस हरकत को देख रहा है हमारा सेकेंड लीड, देखते हुए एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या कर रहा है अचानक से। फिर हमारा जिन्नू उसके कान की तरफ जाता है और विस्पर करने लगता है, बोलता है हाँ अजयसी इज मोर एक्साइटिंग, मतलब जो मूवी हम लोग देख रहे हैं उससे ज़्यादा एक्साइटिंग तो मतलब अजयसी है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसकी और अचानक से हमारा जुनू ये बात कहकर उससे दूर हट जाता है और कहने लगता है वो मूवी तो देखो कितनी मस्त है, मूवी को देख के मैं मतलब कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया, ऐसा कह रहा है। और हमारा सेकेंड लीड बस उसे देख ही रहा है और कहता है देखा तो, और स्माइल करने लग रहा है, मतलब वो सडनली उसकी रिएक्शन से हमारा सेकेंड लीड भी एकदम से शॉक्ड हो गया है। फिर फिर हमें पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहाँ 4-5 कार होती है। फिर कार के अंदर हमारा सेकेंड मतलब किस कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों का इसी तरह रहता है। तो हमारा सेकेंड लीड हमारी जुनू के गाल को एकदम से बाइट करने लग जाता है, फिर कहता है हाँ ये बच्चे को देखो तो सही, ये मुझे टीस कर रहा था, अभी ये इतना बोल्ड हो गया है कि मुझे टीस करने लगेगा। फिर तो उसे अचानक से एकदम स्लैप करने लगता है, कहता है अब मुझे तुम्हें लेसन सिखाना पड़ेगा कि इस तरह से तुम बोल्ड नहीं हो सकते, ऐसा कहकर उसे देख ही रहे हैं। और फिर हमारा जिन्हों कहता है मास्टर मास्टर हाउ अबाउट
डिनर मतलब खाने का क्या होगा। तो हमारा सेकंड लीड कहता है तुमने तो खाना खा लिया, डिनर तो तुमने कर लिया, तुम कितना खा रहे थे, जैसे पिगलेट के जैसा, मतलब इतना तुम खा लेते। गाइस हमारे कितना क्यूट लग रहा है, उसके कान निकल आए हैं। फिर वो हमारा जेसी है, जेसी इवल इवल है, जेसी इवल है, जेसी ऐसा कह रहे हैं। फिर कहता है अच्छा, तो हमारा सेकेंड ईयर ओके 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 अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बस मुझे एक बार करने दो, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया हूँ, ऐसा कह रहा है हमारा ये जिन्नू को। फिर उसके गालों पर एकदम किस करने लग जाता है। तो हमारा सेकेंड कहता है अच्छा बताओ कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। तो हमारा जिन्नू कहता है नहीं मुझे पसंद है, पर मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और मैं इस बात से भी स्कैर्ड हूँ कि जैसे जो भी मुझे कुछ कहेंगे करने के लिए तो शायद मैं कर ना पाऊँ। तो हमारा सेकंड मुस्कुराकर उसकी तरफ देख ही रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा, कोई बात नहीं। फिर उसकी इस तरह की बात सुनकर हमारा जिन्नू एकदम से ब्लश होकर बस उसे देख ही रहा है और सोच ही रहा है कि मैं इसी तरह हमेशा जिसी के पास रहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी भर में उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। फिर ये सब सोच ही रहा है और कहता है कि मेरी फीलिंग कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो रही है। ये सब सोचते हुए हमारे सेकंड लीड के गालों को हाथ फेस को पकड़ लेता है। फिर अचानक से हमारे सेकंड लीड को फ़ोन आता है, तो सेकंड लीड हमारा फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाकर कुछ फ़ोन में देखता है तो हमारा जिन्नू कुछ बोलने की कोशिश ही कर रहा होता है जिससे। तो हमारा सेकंड लीड कहता है मुझे फ़ोन का मतलब कॉल का आंसर देना पड़ेगा, तो मैं अभी आता हूँ कहकर कार के बाहर चला जाता है। तो हमारा जिन्नू सोच ही रहा है जैसे कभी भी मेरे सामने कॉल का जवाब नहीं देते, आखिर उस फ़ोन में ऐसा क्या था कि उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए इस तरह से और उन्हें बाहर जाना पड़ा इस तरह से। क्या वो मेरे सामने अपना जैसे कॉल का आंसर नहीं दे सकते, वो तो बस एक जॉब करते हैं, तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, वो इतना तो कर ही सकते हैं, ये सब मतलब सोच ही रहा है। फिर अचानक से उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है, आई थिंक ये लेटर होता है, सॉरी लाइटर होता है। तो वो उठाता है, कहता है लाइटर, पिंक लाइटर। फिर वो कहता है ये अजय का नहीं लग रहा। हाँ मुझे वो कह उसे पता है गाइस कि अजय उसके सामने स्मोक करता है तो किस तरह का लाइटर यूज करता है। वो लाइटर हाथ में लेकर सोच ही रहा है। फिर उसे सुनबी की बात याद आने लगती है कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा है, बस प्ले कर रहा है, तुम्हें ट्रिक कर रहा है, ये सब कोई बात नहीं है। मतलब वो यही सब बात सोचकर एकदम से शॉक्ड हुआ है। फिर हमें कार के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि कार के बाहर हमारा सेकंड लीड बात कर रहा है और हमारा जिन्नू अंदर बस यही बैठकर सब सोच रहा है कि मैं उसका अकेला तो पार्टनर नहीं हूँ, हम कोई रिलेशनशिप में भी नहीं है, यही सब सोच रहा है। फिर हमारा सेकंड लीड से सामने से जो बात कर रहा है वो कहता है सर हमारी जो डील थी, जो हमारा समझौता था वो कैंसिल हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सब हमारा सेकंड लीड कहता है किल हिम, मार दो, मतलब किसी को ऑर्डर देता है। गाइस हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।